हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं यार मैक त्रिपाठी चैनल। आज हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे कि प्रॉप्स कैसे कंपोनेंट के साथ वर्क करता है और कंडीशन के साथ हम लोग कंपोनेंट को रेंडर कैसे कराते हैं या अपने टेक्स्ट को कैसे रेंडर करते हैं। ये दोनों चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर हम लोग बात करें कि कंपोनेंट प्रॉप्स क्या होता है, तो कंपोनेंट प्रॉप्स वो प्रॉप्स होते हैं जहाँ पे एक पेरेंट कंपोनेंट के डेटा को चाइल्ड कंपोनेंट में भेजें। ये ऐसा ही है जैसे मान लीजिए कि एज अ मीडिएटर कोई मीडियम हो और हम अपनी बात आप तक पहुंचा रहे हैं, जैसे मोबाइल। मोबाइल के थ्रू हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं, तो हमारी जो कम्युनिकेशन की जो बैंडविड्थ होती है वो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होती है, जिससे कि हम उसको समझ पाते हैं। तो उसी तरीके से पेरेंट टू चाइल्ड जो फ्लो होता है, ये आपको क्रॉस डीलिंग के माध्यम से होता है। प्रॉस और क्रॉस डीलिंग अलग अलग चीजें हैं। प्रॉस क्या है? वो एक सिंगल कंपोनेंट के साथ पेरेंट टू चाइल्ड रिलेशन बिल्ड करने के लिए है। और क्रॉस डीलिंग जो होता है वो मल्टीपल कंपोनेंट की हायरार्की में जाकर के प्रॉप्स की प्रेजेंस को इनहेरिट करना, वो क्रॉस डीलिंग हो जाता है। जैसे एक बात दूसरी तीसरे पांचवें दसवें लोगों तक पहुंचती है। एक ही बात होती है जो पेरेंट ने बोला हुआ है, जो फर्स्ट आदमी ने बोला हुआ है, वो लास्ट में जाकर के ट्रांसफर मल्टीपल कंपोनेंट मल्टीपल लोगों के माध्यम से, मीडियम से होते हुए जाए। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पे हेडिंग और हेडर हम लोगों ने पैरा लिया हुआ था, तो अभी हेडर और पैरा में ही कुछ चेंजेस करके हम लोग देखें। ये हमारे दो कंपोनेंट है, ठीक है। तो हेडिंग में आकर के, हेडर सॉरी हेडिंग नहीं, हेडर हेडर में आकर के ये सिटी जो है, यहाँ पे हम लोग क्या मेंशन कर लेते हैं? कंपोनेंट विद प्रॉप्स। कंपोनेंट विद प्रॉप्स चेंज हो गया, कंपोनेंट विद प्रॉप्स। अब उसके बाद हम लोग एक डेमो कंपोनेंट क्रिएट करें, ये डेमो के नाम से। और यहाँ पे प्रॉप्स आ रहा है और टेस्ट के साथ। टेस्ट हमारी वैल्यू है, तो टेस्ट में हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रॉप्स इनसाइड चाइल्ड कंपोनेंट, और सेव करेंगे और चेक करेंगे, तो यहाँ पे प्रॉप्स इनसाइड चाइल्ड कंपोनेंट कंसीडर होते हुए दिख रहा है। ये हम लोग हेडर में डाल रहे हैं और जो हमारा प्रॉप्स है वो डेमो में है। इस डेमो को अगर हम चाहें तो एक सेपरेट फ़ोल्डर कंपोनेंट बना करके भी रख सकते हैं, अगर हमें मल्टीपल जगह पे इस डेमो या जो हमारा हेडिंग है उसको अगर कंसीडर करना है। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब यहीं पे हम लोग मल्टीपल टाइम के प्रॉप्स, मल्टीपल प्रॉप्स क्रिएट करते हैं कंपोनेंट में। तो ये कंपोनेंट 1, ये कंपोनेंट 2, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीपल कंपोनेंट होने की वजह से डेमो 1 और डेमो 2, चाइल्ड कंपोनेंट 1, चाइल्ड कंपोनेंट 2, और इसको सेव करेंगे तो देखेंगे प्रॉप्स इनसाइड चाइल्ड कंपोनेंट फर्स्ट है हमारा, प्रॉप्स इनसाइड चाइल्ड कंपोनेंट 2 सेकंड है, प्रॉप्स इनसाइड चाइल्ड कंपोनेंट 2 थर्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे प्रॉप्स एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में जाते हैं। यहाँ पे 2 कर लें, ठीक है। तो ऐसे करके मल्टीपल कंपोनेंट क्रिएट करते हैं और अपनी डेटा को, पेरेंट डेटा को चाइल्ड में ट्रांसफर करते हैं। ये हमारा प्रॉप्स डीलिंग। अब सेकंड जो हमारा क्वेश्चन था वो था कंडीशनल बेस्ड रेंडरिंग कंपोनेंट। कंडीशन के बेस पे रेंडर करें हमारे कंपोनेंट, तो हम अब लोग पैरा में आ जाते हैं। पैरा हमारा कहाँ पे है? ये पार्ट हमारा वहां से। तो इसमें हम लोग कोई भी चेंजेस करते हैं अगर, तो ये कहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा? कंडीशनल रेंडरिंग जो है, कंडीशनल रेंडरिंग आपको कहीं दिख रही है? यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। अब सेकंड हम लोग आते हैं, शेयर विद योर फ्रेंड। तो यहाँ पे हम लोग एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं आइटम्स नाम से, ठीक है। इस आइटम के बिहाफ पे ही
चीजें रेंडर होंगी अगर एग्जिस्ट करती हैं। तो ये आइटम में ट्रू और फॉल्स बुलियन चल रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे फॉल्स कर देते हैं तो ये चीजें आपको दिखेंगी यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से चाहे तो इसको हम लोग कंडीशन के हिसाब से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो भी अभी देखते हैं। if is boolean then it will, otherwise it will not। ये चीजें हम लोग इस इफ कंडीशन जो है इसको बाहर लगाएंगे रिटर्न के बाद। तो अगर वैल्यू ट्रू होगा तो ही वैल्यू दिखेगा। ठीक है, सेव करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे आपको दो वैल्यू मिल रही हो। इस li के पहले अगर आप चाहें तो इसको h2 भी कंसीडर कर सकते हैं, जिससे कि थोड़ा सा बड़ा टेस्ट हो जाएगा तो समझने में आसानी। दैट्स इट। और यहाँ पे हो क्या रहा है इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझे। तो यहाँ पे अभी प्लीज और शेयर दो ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि प्लीज शेयर ट्रू है और फॉल्स हमारा विद योर फ्रेंड्स है। अगर इस वैल्यू को भी हम लोग ट्रू वैल्यू कंसीडर कर देते हैं और सेव करते हैं तो देखेंगे कि ये तीसरी वैल्यू भी विद योर फ्रेंड रेंडर हो चुका है। तो इस रेंडरिंग प्रोसेस को यहाँ पे एल आई रेंडर हुआ, यहाँ पे एल आई div h1 के साथ रेंडर हुआ और थर्ड में जहां ही हम लोग फॉल्स कर दिए तो ये कंपोनेंट रेंडर नहीं हुआ। इसी प्रोसेस को ही हम लोग कंपोनेंट रेंडरिंग कहते हैं कंडीशन के बिहाफ पे। मल्टीपल हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मल्टीपल कंपोनेंट रेंडर हो रहे हैं तो उसी तरीके से आप मल्टीपल कंपोनेंट भी बना करके रेंडर करा सकते हैं अपनी यूआई पे। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। ये जो ही लेक्चर के टॉपिक्स थे क्वेश्चन वाइज हमने कंसीडर किया था, ये सारे टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू टू ऑल माय व्यूअर्स, बेस्ट विशेस टू यू। नेक्स्ट चैप्टर के साथ मल्टीपल क्वेश्चन लेकर के हम लोग आएंगे।